नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हक यही है कि वालिदैन की इताअत में अल्लाह की रहमतें छुपी हुई हैं, और हक यही है कि एक माँ की नसीहत तकदीरें बदल देती है। बहुत सदियों पहले इस्लामी दुनिया के अजीम बुजुर्ग पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब अभी छोटे बच्चे थे, वालिद का साया सर से उठ चुका था। परवरिश और तरबियत की पूरी जिम्मेदारी इनकी नेक सिद्ध वालिदा के कंधों पर थी, और इस औरत ने ये जिम्मेदारी ऐसे पूरी की कि आज भी दुनिया उसकी मिसाल देती है। जब ये बगदाद में, जो उस ज़माने में इल्म और हिकमत का मरकज़ था, वहाँ जाने का इरादा हुआ इल्म हासिल करने के लिए, तो वालिदा ने 40 दिनार बड़ी मोहब्बत से कमीज़ की बगल के नीचे सी कर दिए कि कहीं ये अमानत रास्ते में गुम ना हो जाए। साथ ही एक नसीहत की, बेटा हर हाल में सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक काफिले के साथ 400 मील दूर का सफर कर रहे थे। एक वीरान बयाबान में डाकुओं ने हमला कर दिया और हर किसी से माल छीन लिया, लेकिन वो छोटे से लड़के की तरह खामोश खड़े रहे। एक डाकू ने पूछा, तुम्हारे पास भी कुछ है? उन्होंने सादगी से कहा, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू हंस पड़ा, इसे यकीन न आया। वो इन्हें सरदार के पास ले गया। सरदार ने पूछा, सच बता, तेरे पास क्या है? कहा, मेरे पास 40 दिनार हैं जो मेरी कमीज में सिले हुए हैं। जब इनसे वाकई ही वो रकम निकली तो डाकुओं का सरदार हैरत ज़दा हो गया। कहने लगा, बेटा तुम झूठ भी बोल सकते थे और ये माल बच सकता था, फिर सच क्यों बोला? तो उस नन्हे वली ने, बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे घर से रुखसत होते वक्त एक नसीहत की थी, बेटा हमेशा सच बोल। मैं अपनी माँ की बात कैसे तोड़ सकता हूँ? ये अल्फाज डाकू सरदार के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, ए बच्चे, तुमने अपनी माँ की एक नसीहत नहीं भूली, और मैं कई साल से अपने रब के हुक्म बुला बैठा हूँ। फिर उसने उसी वक्त सच्ची तौबा की और लूटा हुआ माल सारा वापस कर दिया, और बाकी डाकू ने भी सच्ची तौबा की। इस वाक़े में वो अज़मत छुपी हुई है कि माँ की बात पर अमल इंसान को महफूज भी करती है और हदायत के दरवाजे भी खोल देती है, और सच्चाई वो चिराग है जो अंधेरे रास्तों में अल्लाह की मदद बनकर रोशन हो जाता है। हमेशा वालिदैन का अदब करें। अस्सलामु अलैकुम।